दुनिया भर के देश अब भारत का लोहा मानने लगे हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र कर चुके हैं। भारत भी सभी सेक्टर्स में खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि मोदी सरकार के हालिया डिफेंस डील से ये लगने लगा है कि भारत भविष्य में अपनी ताकत के बूते जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को हथियारों की खरीद के लिए 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये पूरी खरीद भारतीय IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित कैटेगरी के तहत होगा। ये खरीद मोदी सरकार के आत्मनिर्भर प्रोग्राम को बढ़ावा देगी। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ली गई है। फैसले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने NON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है। इसके तहत आर्मी के लिए 307 एडवांस टाउन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की खरीद की जाएगी। ATAGS को DRDO ने विकसित किया है। भारत फोर्स और टाटा एडवांस्ड सिस्टम इसमें प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है। ये ज्यादा रेंज वाले होंगे। इनकी तैनाती नौसेना के युद्धपोतों पर होगी। युद्धपोतों के अलावा ये मिसाइलें 4 प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के साथ 7 प्रोजेक्ट 17A ग्रिफेट के लिए भी होंगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी आधुनिकीकरण को लेकर मौजूदा धनुष गन सिस्टम और K9 वज्र-T गन सिस्टम की खरीद की मंजूरी दी है। इसके अलावा 155 मिलीलीटर बटे 52 कैलिबर एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS के साथ साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल यानी HMV और गन टोइंग व्हीकल्स यानी GTV की खरीद के लिए NON को मंजूरी दी है। इसके अलावा परिषद ने इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL के एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 की खरीद के लिए भी NON को मंजूरी दी है। यह हेलीकॉप्टर निगरानी सेंसरों के एक ग्रुप को ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स के ऑपरेशनों के लिए पूरी रात की क्षमता और साधन उड़ान नियम यानी IFR क्षमता भी प्रदान करेगा। मौजूदा प्रस्तावों सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए स्वीकृत कुल NON 2,71,000 करोड़ रुपए से अधिक के हैं, जिसमें से 99% खरीद इंडियन इंडस्ट्रीज से की जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में स्वदेशी खरीद इंडियन इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर भारत के गोल को हासिल करने की दिशा में प्रेरित करेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।